वेलकम टू त्रिकुल एकेडमी। त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर देखेंगे, जिनके आंसर से एक शब्द या दो शब्द में शॉर्ट आंसर होते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे एसएससी का हो, चाहे वे कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, ठीक है, सारे एग्ज़ाम में जहाँ भी वैकल्पिक प्रश्न आते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी का सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता जो प्राप्त काल है वह कौन सा है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका जो काल है वह कब से कब तक है? तो 2500 से लेके 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता है वह किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो का मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इनके जो घर बने थे वो किससे बने हैं? वह ईंटों से बने हुए हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करते थे? यह कपास का उत्पादन करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये कौन था? हमने देखा है किसने? दयाराम साहनी थे। ये हमने पहले भी देख लिया क्वेश्चन। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर क्या है? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो वह कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? तो मापतोल की खोज कहाँ हुई? तो मापतोल की खोज कहाँ हुई? लोथल में हुई। ठीक है। कहाँ हुई? लोथल में हुई। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। इसमें एक वर्ग था विद्वान, एक वर्ग था योद्धा, एक था व्यापारी और एक था श्रमिक। इस प्रकार 4 वर्गों में हड़प्पा कालीन समाज विभाजित था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? तो सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम है हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। और किसने इसकी खोज की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? मतलब जोते हुए खेत का जो साक्ष्य वो कहाँ मिला हड़प्पा कालीन सभ्यता में? तो वह मिला काली बंगन में। ठीक है। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर किया जाता था? तो ये कहाँ किया जाता था? ये किया जाता था काली बंगन में। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। तो ये कहाँ मिला सिंधु सभ्यता में? तो बृहत स्नानागार कहाँ मिला है? यह मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो कौन से देवता हैं इनकी मुद्रा में? आदि शिव है, आदि शिव है। ठीक है। मतलब आदि शिव की चित्रांकन है। ठीक है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में था कौन था? लोथल। और ये एकमात्र बंदरगाह भी था। ठीक है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वह है मृतकों का टीला। मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक जो उत्कीर्ण हुआ है? तो सर्वाधिक किस पशु का उत्तीर्ण हुआ? तो वह हुआ बेल का। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती किस लिए जानी जाती है?
तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये भारत में स्थित है लोथल, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से आएगा लोथल। तो देमाबाद भी है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा? तो भारत में खोजा गया पुराना शहर कौन सा? हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। ठीक है, किस संस्कृति के मिले? तो हड़प्पा संस्कृति के। मांदा किस नदी के किनारे? तो मांदा चिनाब नदी के किनारे पर है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ है सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ मिली है? तो ये धोलावीरा मिली है। ठीक है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? तो सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। तो हड़प्पा कालीन जो बर्तन है इसमें किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो ये आधे ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता किस युग की है? तो आधे ऐतिहासिक काल की, आधे ऐतिहासिक काल की। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो रंगपुर किस राज्य में भारत के? मतलब ये सौराष्ट्र मतलब गुजरात में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वह कौन थे? मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके साथ उसमें हुई देख रेख में? तो ये सर जॉन मार्शल के। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये किस पशु के कारण होता है? तो बेल की प्रतिमा का। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते किसमें? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए, ये समुद्र पर स्थित नहीं था। 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से। ठीक है, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये विशाल नगर, इसको धान्य कोठार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता मोहनजोदड़ो है इसकी सबसे बड़ी इमारत थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों में जो विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। और इनके द्वारा प्रयोग की पहली धातु कौन सी थी? वह तांबा थी। किस स्थल से युगल समाधान मतलब डबल बुरियल का प्रमाण मिला है? तो ये लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से पुकारा। मतलब कपास को क्या नाम से पुकारा है? सिंडन के नाम से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? किसका रथ है? तांबे का रथ। तो ये कहाँ से मिला? देमाबाद से मिला है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से? तो अफगानिस्तान में कौन कौन से? मुंडीगाक है और एक सुरतोकोई है। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थल है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह एक तो लोथल था, सुतकांगडोर था और अल्लाह दीनी था। ठीक है, अल्लाह दीनी था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो ये हड़प्पा से मिली है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ये चन्हूदड़ों से मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? लोथल मिलता है।
तो ये मछली वाला लोथल से और बिल्ली वाला कहाँ से, चनूदाड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, तो ये त्रिभुजाकार थी। हड़प्पा जो सभ्यता वो किस आकार की, त्रिभुजाकार की थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, तो ये कालीबंगान में, मतलब जितों के खेत कहाँ मिले, कालीबंगान में। सेंधव काल सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ होता था, तो ये कालीबंगान में होता था। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखालदास बनर्जी ने की। और हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ, ये यहाँ की मुख्य फसल थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। चित्रात्मक लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, तो ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब ये दाईं है, इधर से इस साइड लिखी जाती है, ऐसे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो ग्रिड, ये पहले पढ़ चुके। सिंधु सभ्यता में तोल की इकाई किस अनुपात में थी, 16 के अनुपात। तोल की इकाई किस अनुपात में थी, 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय, तो मेलुहा शब्द मतलब होता है सिंधु सभ्यता। ये मेसोपोटामिक सभ्यता में वर्णित शब्द है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था, वणिक वर्गों के हाथों में था। वणिक मतलब जो व्यापारी और पुरोहित वर्ग थे, वो वणिक वर्ग कहलाते थे। ठीक है, इनके हाथों में था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो ये पिग्गट ने कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे, तो ये उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं, तो ये सिंधु सभ्यता से मिले हैं, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। मतलब जो हमारा स्वास्तिक चिन्ह है वो कहाँ से मिला, हड़प्पा सभ्यता से मिला। सिंधु सभ्यता के शहर में कैसी जल निकासी थी, तो ढकी हुई नालियाँ थी यहाँ पर। ठीक है। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है, तो माता देवी की उपासना। सिंधु सभ्यता के लोग आग में पकी हुई ईंटों क्या कहते थे, तो आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहते थे, टेराकोटा कहते थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है, रावी के किनारे पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर। चनूदाड़ो किस नदी के किनारे पर है, सो चनूदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है। कालीबंगन किस नदी के किनारे पर है, घग्गर के किनारे पर है। कोट दीजी किस नदी के किनारे पर है, कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे पर है। रंगपुर किस नदी के किनारे पर है, मादर नदी के किनारे पर। रंगपुर कहाँ पर है, और महाराष्ट्र में। रोपड़ किस नदी के किनारे पर है, रोपड़ है सतलज नदी के किनारे पर है। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे पर, भोगवा नदी के किनारे पर है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर है, हिंद नदी के किनारे पर। सुत कांगडोर किस नदी के किनारे पर, दास्क नदी के किनारे पर। बनमाली किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। और धोलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा हिसार में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। देखो, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, पासा खेलते थे और शिकार करते थे। कालीबंगन का अर्थ क्या है, तो कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है, तो वह कौन सा है, कालीबंगन है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी, तो इस सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। हड़प्पा में शवों को क्या किया जाता था, तो ये दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में शवों को क्या किया जाता था, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। याद रखना, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था और हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या माना जाता है, तो ये प्रभाव माना जाता है बाढ़। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो ये सुमेरिया थी। ठीक है। लेखन कला
को उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी? सुमेरिया। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो ये कपास यहाँ सबसे ज़्यादा होता था। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः किसके बने होते थे? तो ये तांबा, टीन और कांसा के बने होते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले सूती कपड़े के अवशेष। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शिकार हथियार से अपरिचित थे। कौन से शिकार हथियार से? तो तलवार से। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात कितना था? 4:2:1 का अनुपात था। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक थी? तो ये मांदा जम्मू कश्मीर था। और दक्षिणी सीमा कहाँ तक थी? देमाबाद महाराष्ट्र तक।